हिम्मत मत खोना दोस्तों, अभी बहुत आगे जाना है। हिम्मत मत खोना दोस्तों, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं, जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं, उन्हें भी इस बार जीत के दिखाना है। एनी मोटिवेशनल थॉट के साथ मैं संदीप स्वामी आज आपका स्वागत करता हूं अपने नए इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है सोशल स्टडीज मंत्रा। और आज हम लोग आगे पढ़ेंगे जो इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 है। और आज का क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अब देखते हैं इनके बीच में क्या क्या डिफरेंसेस है। पहले इनका मीनिंग जानते हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर्स क्या होता है? Where terms of employment are regular and have assured work, यानी कि जहां पर जो एम्प्लॉयमेंट की टर्म्स एंड कंडीशन होती है वो रेगुलर होती है, और साथ के साथ जहां पर जो काम होता है वो एश्योर्ड होता है। नेक्स्ट, अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है? कवर दोस स्मॉल एंड स्कैटर्ड यूनिट्स, यानी कि स्मॉल एंड स्कैटर्ड यूनिट जहां पर विच आर आउट ऑफ कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं होती। नेक्स्ट इज रूल्स एंड रेगुलेशन। ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं वो प्रॉपरली फॉलो होते हैं, फॉलोड इन ऑर्गेनाइज सेक्टर। बट अनऑर्गेनाइज में क्या होता है? उनको फॉलो नहीं किया जाता, नॉट फॉलोड। थर्ड डिफरेंस इज टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि जो टर्म्स ऑफ कंडीशन होती है वो क्या फॉलो होती है? यस, ऑर्गेनाइज सेक्टर में वो रेगुलर होती है और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वो नॉट रेगुलर होती है। नेक्स्ट डिफरेंस इज वर्किंग आवर्स। जो वर्किंग आवर होते हैं, काम करने के जो घंटे होते हैं, वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में फिक्स्ड होते हैं, फिक्स। बट अनऑर्गेनाइज में क्या होगा? नॉट फिक्स। जहां तक जॉब सिक्योरिटी की बात की जाए, ऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है, बट अनऑर्गेनाइज में नहीं होती, नो जॉब सिक्योरिटी। नेक्स्ट डिफरेंस इज ओवर टाइम। जब भी ओवर टाइम करते हैं तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में उसका पे किया जाता है, पेड, बट नॉट पेड इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। नेक्स्ट डिफरेंस इज जो अदर बेनिफिट्स क्या क्या मिलते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में, जैसे पेड लीव मिलती है, यानी कि जब छुट्टी करते हैं तो उसका भी पैसा मिलता है। मेडिकल जो अलाउंस होता है वो मिलता है, साथ के साथ पेंशन और पीएफ यानी कि प्रोविडेंट फंड। लेकिन ये जो सारे के सारे जो बेनिफिट्स है उसका कोई प्रोविजन नहीं है किसमें? अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं इसके? जैसे टीचर्स, क्लर्क, ये सारे क्या ऑर्गेनाइज सेक्टर के पार्ट है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या आएगा? जो डेली वेज वर्कर्स है या फिर जो डोमेस्टिक सर्वेंट्स है, वो सारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर का पार्ट है, क्योंकि इनको कभी भी जो टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता है रेगुलर नहीं होता, ना ही इनकी वर्किंग आवर्स फिक्स होती है, और ना ही इनको जॉब सिक्योरिटी होती है, और ओवर टाइम भी इनको डोमेस्टिक सर्वेंट को नहीं दिया जाता। इसलिए इनको क्या माना जाता है कि ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर का पार्ट है। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स, यानी कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में वर्कर को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। फर्स्ट पढ़ेंगे इन रूरल एरियाज। रूरल एरिया में इसको प्रोटेक्शन के लिए क्या किया जा सकता है? गवर्नमेंट कैन सपोर्ट फार्मर्स बाय, गवर्नमेंट फार्मर को प्रोटेक्ट कैसे कर सकती है? टाइमली डिलीवरी ऑफ सीड्स, यानी कि जो सीड्स है वो प्रॉपर टाइम पे प्रोवाइड करवा के। नेक्स्ट इज प्रोवाइड एग्रीकल्चर इनपुट, यानी कि जो जो एग्रीकल्चर में जरूरत होती है इनपुट या फिर जो जो टेक्नोलॉजी होती है वो प्रोवाइड करवा के इनकी हेल्प कर सकते हैं। थर्ड, चीप क्रेडिट, यानी कि सस्ता जो उनको क्या मिल जाए? ब्याज पर लोन मिल जाए। थर्ड इज स्टोरेज फैसिलिटीज, अगर जो सरकार है वो चाहे तो किसानों को स्टोरेज फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकती है ताकि उनकी जो फसल है, उनका जो अनाज है वो खराब ना हो। इन अर्बन एरियाज, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अर्बन एरियाज। यहाँ पे गवर्नमेंट क्या कर सकती है? प्रोटेक्ट कर सकती है जो भी कैजुअल वर्कर्स है उनके लिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज प्रोवाइड करवा के उनको प्रोटेक्ट कर सकती है। थर्ड, फॉर SC ST और बैकवर्ड कम्युनिटीज, उनके लिए क्या किया जा सकता है? गवर्नमेंट उनके लिए जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन होता है उसको स्टॉप कर सकती है, उनके साथ जो भी भेदभाव होता है वो रोक सकते हैं, उसको एंड कर सकते हैं या फिर उस पर बैन लगा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग जो डिफरेंस बिटवीन है पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर्स। इनका पहला डिफरेंस है ऑन। पब्लिक सेक्टर को कौन ऑन करता है? गवर्नमेंट, इट इज ऑन बाय गवर्नमेंट। और प्राइवेट सेक्टर को कौन ऑन करता है? कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल या फिर कोई
ग्रुप। नेक्स्ट, मोटिव क्या होता है? पब्लिक सेक्टर का मोटिव होता है पब्लिक वेलफेयर करना, यानी कि लोगों का भला करना, उनके लिए काम करना। साथ के साथ प्रॉफिट मोटिव भी होता है, बट मेन फोकस होता है पब्लिक वेलफेयर करना। अगर प्राइवेट सेक्टर की बात की जाए, उनका एक ही मोटिव होता है, वो प्रॉफिट कमाना, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं। थर्ड एग्जाम्पल क्या हो सकता है? पब्लिक सेक्टर के जो भी गवर्नमेंट स्कूल, हॉस्पिटल्स, जो रेलवे है और अपना जो BSNL ऑफिस है, वो क्या है? पब्लिक सेक्टर के एग्जाम्पल है। प्राइवेट सेक्टर में क्या आएगा? जैसे टाटा, रिलायंस, ये सारे के सारे प्राइवेट सेक्टर के एग्जाम्पल है। लास्ट, ये क्या प्रोवाइड करता है पब्लिक सेक्टर? इट प्रोवाइड बेसिक सर्विसेज। बेसिक सर्विस कौन सी होती है? जैसे एजुकेशन, हेल्थ, फूड, ये सब कौन प्रोवाइड करवाता है? पब्लिक सेक्टर्स। और प्राइवेट सेक्टर क्या प्रोवाइड करवाता है? जो कंज्यूमर गुड्स होते हैं वो सब प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड करवाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए। आज का हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, वो है रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर्स। सो पहला रोल क्या होता है? डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। गवर्नमेंट क्या कर सकती है? जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज है वो प्रोवाइड करवा के उससे क्या होगा कि काफी लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और डेवलपमेंट होगा। नेक्स्ट इज सपोर्ट फार्मर्स बाय प्रोवाइडिंग फूड ग्रेन एट ए फेयर प्राइस। और वो क्या कर सकते हैं गवर्नमेंट कि जो किसान है उनको फूड ग्रेन को एट ए फेयर प्राइस पे प्रोवाइड करवा सकती है और इनको बेनिफिट हो सकता है इससे। थर्ड, प्रोवाइड हेल्थ केयर फैसिलिटीज एंड एजुकेशन। कहाँ पे? इन रूरल एरियाज या फिर जो बैकवर्ड एरियाज है, वहाँ पे जो पब्लिक सेक्टर है वो बेसिक जो फैसिलिटीज जैसे हेल्थ केयर फैसिलिटीज या फिर एजुकेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करवा सकते हैं। लास्ट इज डील प्रॉब्लम। कौन कौन सी प्रॉब्लम? जो मेल न्यूट्रिशन यानी कि कुपोषण की प्रॉब्लम, हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी यानी कि पिछले एक साल में जितने 1000 बच्चों का जन्म हुआ उस पर कितने बच्चों की डेथ हो चुकी है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। और इसके अलावा जो हाउसिंग की प्रॉब्लम है, ड्रिंकिंग वाटर की प्रॉब्लम है, ये सारी प्रॉब्लम कौन इजीली सोल्व कर सकता है? पब्लिक सेक्टर। सो पब्लिक सेक्टर का ये हमारी लाइफ में ये रोल होता है, वो डेवलपमेंट कर सकती है, चाहे वो फार्मर्स हो, चाहे जो आम जनता हो या फिर रूरल एरियाज हो, वहां पर पब्लिक सेक्टर ये बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करवा के इजिली रिमूव कर सकती है। सो इस तरीके से हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और आगे हम इसका जो नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर 4 ग्लोबलाइजेशन, वो पढ़ेंगे। अगर आपको ये चैनल पसंद आता है तो इस तरह की वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को आगे शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। और तब तक देखते रहिए सोशल स्टडीज मंत्रा।